एक क्वेश्चंस दिया था, बना कि नहीं बना था? एक क्वेश्चंस दिया था, बना कि नहीं बना? हाँ, क्या था क्वेश्चन? हो गया ये। एन सी 5/n-4 इक्वल टू 99 पॉइंट एन, यही था ना? क्या आंसर आ रहा है? 9 आ रहा है। कितने लोगों का 9 आ रहा है? क्या? 4 आ रहा है? 4 आंसर आ गया? क्या क्या? हाँ, चलो देखते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ये क्या जाएगा बेटा? एन का फैक्टोरियल अपॉन 5 का फैक्टोरियल इंटू n-5 का फैक्टोरियल। ठीक है, और यहीं पे लिख दो आप n-4 इक्वल टू 99। इसको क्या लिखोगे? इसको खोल दो अब। तो n-1, n-2, n-3, n-4, n-5 का फैक्टोरियल लिखोगे अपॉन 5 का फैक्टोरियल कितना हो गया? 5 का फैक्टोरियल इंटू n-4 और n-5 का फैक्टोरियल। ये और ये कट जाएगा, यहां से ये और ये कट जाएगा। ठीक है, ठीक है ना? अब यहां से चेक करो। n, n-1, n-2, n-3, ठीक है, अपॉन 5 का फैक्टोरियल। कितना हो जाएगा बेटा 5 का फैक्टोरियल? पता है? 120। ठीक है, इक्वल टू 99, सॉरी 99 आ जाएगा ये। अब यहां से क्या करना है आपको? n-1, n-2, n-3 इक्वल टू 99 इंटू 120। ठीक है, यही है ना? अब आपसे क्या पूछा है कि n की वैल्यू बताइए क्या होगा, है ना? आपका क्या आ रहा है? 12। और आपका क्या आ रहा है? 12 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, और 9 भी आ रहा है ना? अच्छा जी, ठीक है ना? तो सोचिए, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, है ना? ये कह रहा है कि 7 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है, और 5 भी आ रहा है। अच्छा जी, 5 भी आ रहा है, ये सभी वैल्यूज इसका मिल रहा है इसको। तो एक काम कर लीजिए ना आप, अगर यहां पर n की वैल्यू 5 रखते हो तो देखो वो क्या मिल रहा है। ठीक है ना? और अगर आप 7 रखते हो तो देखो क्या मिलेगा ये 7। अगर n की वैल्यू 7 रखते हो तो ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर ये क्या हो गया? 4 हो गया। 7 रखा था ना, ये 5 हो गया, फिर ये 4 हो गया। इसका मल्टीप्लाई करने पे तो ये आना चाहिए ना? बोलो, है ना? अब n की वैल्यू अगर तुम 12 रखो, सीधा 12 रखो, ये 12 आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा फिर? 11। ये कितना आ जाएगा? 9। और ये कितना आ जाएगा? बोलो बोलो, 8 आ जाएगा क्या? यही ना? इंटू 9। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो ये आ रहा है कि नहीं, तो चेक करो। 11 इंटू 9 99 हो गया, और 12 इंटू 10 120 हो गया। तो n की वैल्यू आपने क्या रखा? 12 रखा ना? तो ये है फाइनल आंसर। बाकी सब गलत है आपका। आपने अच्छा किया ऑप्शंस बना दिया, 5 7 9 12, इसमें से 12 इज करेक्ट। आपका क्या था? 12। समझा क्या? तो ये था, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या दिया था? द कोफिशिएंट ऑफ 3 कंजुगेटिव टर्म, है ना? द
coefficient of 3 conjugative term in the expansion of 1 plus IA 1 by x की पावर n are in the ratio 2:5:12, यही दिया था ना, बोलो। then find n पूछा गया है, क्या होगा? तो यहां पे क्या करना है आपको, बोर्ड पर देखिएगा, एसी बंद करो, नहीं तो टेम्परेचर थोड़ा ऊपर करो। कितना किया है? 25 करो, तो बंद कर देता हूं फिर। ये लो 16 देता हूं अब तुमको, बोलो तुम, बट चुपचाप बैठे रहो। बराबर करना है ऐसे, हाँ दिया है ऐसा बोल रहा है। भाई मुंह बंद करके सुनते रहिए और बोर्ड पर देखते रहिए, ठीक है? ज्यादा बकबक मत करो। देखो यहां पे, तुम देखो मेरे को मत बोलो, ठीक है? यहां पे नहीं दिखता है तो बताओ, ठीक है ना? मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं कि तुझे हर दिन आके मोटिवेट करूं और तेरे को समझाऊं मैं। ये मोटिवेशनल स्पीकर का काम है, मेरा काम नहीं है। एक दिन 2 दिन समझा दिया हूं, नहीं समझ रहे हो तो कोई भी तुमको समझा के चला जाए, तुम नहीं समझने वाले हो। ये देखो, द कोफिशिएंट ऑफ 3 कंजुगेटिव टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, देखिए बेटा, ये 1 + 1 बाई एक्स की पावर क्या है? n है ना। कंजुगेटिव टर्म क्या होता है? हर एक के बाद एक एक नंबर, जैसे 1 2 3 हो गया, या 3 4 5 हो गया, 5 6 7 हो गया, r-1 r+1 हो गया, r+1 r+2 हो गया, यही तो है कंजुगेटिव टर्म। समझ में आ रहा है सभी को, है ना? तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा कि इसका जो कॉफिशिएंट है, द कॉफिशिएंट ऑफ द 3 कंजुगेटिव टर्म, जैसे NCr-1 एक ले लेता हूं मैं, NCr ले लेता हूं मैं, और NCr+1। देखिए हमने r-1 r और r+1 लिया है। आप सोच रहे होंगे सर मैं r+1 r+2 ले सकता हूं क्या? वो भी तो कंजुगेटिव टर्म है। यस आप ले सकते हैं, लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा वहां कैलकुलेशन टफ जाता है, इसलिए हमने ऐसा बना दिया, ठीक है ना? समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, आप यहाँ पे r+1 r+2 भी ले सकते हो, r+2 r+3 r+4 भी ले सकते हो। अब इसका रेशियो है 2:5:12। यहां से चेक करो, इसको घुमा दूं क्या? अब यहां पर जो है NCr/(NCr-1) = 5/2 लिख लेता हूं। ये 2 है, ये 5 है, ये 12 है। NCr+1/NCr = 12/5 लिख लेता हूं, राइट? लिख सकता हूं ना? ठीक है। अब यहां से चेक करना है आपको, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगा यहां पे? सेकंड वाला नहीं, लास्ट वाला। कुछ भी बोलते हो पहले सोचो, सेकंड थर्ड में क्या था?
ये आर है और ये क्या है, आर माइनस वन है, एक ज्यादा इधर एक कम है। याद आ रहा है कौन सी प्रॉपर्टी, क्या नाम दिया था? तो इसको मैं एन माइनस इसको माइनस कर देता हूं, आर माइनस वन अपॉन में आर इक्वल टू 5/2। यहां से चेक करोगे ये क्या आ जाएगा, एन माइनस आर प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। हेलो, खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, क्यों बात कर रहा है? बोर्ड पर देखिए, नहीं तो वहां जाइए, सीट खाली है। अब दिखता भी नहीं है, कहां सीट खाली है, नहीं दिखा क्या? यहीं पे बोला हूं मैं, हेलो, ये सीट खाली है, यहां बैठो। एफओटी को बुला के लो, अरे जल्दी जाओ। हेलो, बुला के लो इसको, भगा निकालो इसको क्लास से। ये क्लास डिस्टर्ब करता है, एक बार में सुनता नहीं है। टू एन माइनस का टू आर, टू एन माइनस का टू आर, ये प्लस का वन हो जाएगा ना, तो इसको प्लस का टू लिख दो इक्वल टू 5r। अब यहां से चेक करो, टू एन प्लस टू इक्वल टू क्या आ गया, ये 7r आ रहा है ना। अब इसको सॉल्व करो, अब एन माइनस आर अपॉन आर प्लस वन, यहां पे प्रॉपर्टी लगा दिया, एन माइनस आर अपॉन आर प्लस वन इक्वल टू 12/5। 5n माइनस का 5r इक्वल टू 12r प्लस का 12। तो 5n माइनस का 12 इक्वल टू 17r, ये आ रहा है ना। किसका वैल्यू चाहिए, n का। तो आप क्या करो, ये इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकेंड कह लो। n की वैल्यू चाहिए, आप यहां से r की वैल्यू निकाल के इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो r की जो वैल्यू आएगा तो n के टर्म में आएगा, और जैसे ही यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये सभी n में दिखाई देगा, तो n मिल जाएगा। या तुम इधर से r की वैल्यू निकाल के इधर सब्स्टिट्यूट कर लो, कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो चलो मैं यहां पर देखता हूं, r की वैल्यू जो है, r की जो वैल्यू है ये 2n प्लस टू अपॉन 7 आ गया, 2 में पुट कर दो, तो 5n माइनस का 12 इक्वल टू 17 इंटू 2n प्लस टू अपॉन में 7, ठीक है। ये 35n माइनस का 84 इक्वल टू 34n प्लस का 34। 34n को इधर माइनस कर लो, ये n आ जाएगा क्या, ये 35n इधर 34n, ये n आ गया। ये 34 प्लस का 84, ये माइनस 84 को उधर शिफ्ट कर दो, तो n की वैल्यू कितना आ गया, 4 4 8 8 3 11, ये समझा क्या, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का दूं मैं, ध्यान रखिएगा कि ये जो हमने एक्सपेंशन दिया है, पावर में यहां पर n है, ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म कुछ भी हो सकता है। अब इसमें वो बोल भी सकता है, ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ 3 कंजुगेटिव टर्म इन द एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में n की जगह n प्लस टू, n प्लस थ्री, n प्लस फाइव, 2n प्लस टू, 2n प्लस थ्री, कुछ भी रख सकता है वो। इन द इंक्रीजिंग पावर ऑफ, अगर यहां पर x है तो x, y है तो y, कुछ भी वो बोल देगा। मतलब आप जब a प्लस बी का होल स्क्वायर देखा था तो मैंने कहा था ना कि अगर पहला टर्म है a प्लस बी का पावर अगर 2 है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a की पावर क्या होता है, डिक्रीज होता है। पहला टर्म का पावर डिक्रीज और दूसरा टर्म की पावर इंक्रीज होता है, तो वो लाइन यूज कर देगा आपको, ठीक है ना। तो चलो सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा सभी लोग बेटा, ठीक है ना। क्वेश्चंस ये है, क्या
the coefficient of three consecutive term in the expansion of 1 plus x whole to the power n plus 5 are in the ratio 5 10 14. Find n. ये तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस दिया हो ना, इसमें से एक क्वेश्चन मेंस का और एक एडवांस का था, लेकिन जो एडवांस वाली है वो पुराना था, 10 साल पुराना क्वेश्चन था, उसी को थोड़ा सा चेंज करके मेंस में पूछ लिया है, ठीक है ना। तो पीवाईक्यू उठा के चेक करना, आपको दोनों क्वेश्चंस मिल जाएगा। 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 5, ठीक है ना। तो यहां से चेक कीजिएगा, तो मैं लिख देता हूं n प्लस 5 सी आर माइनस 1, n प्लस 5 सी आर, n प्लस 5 सी आर प्लस 1 इक्वल टू 5:10:14, राइट। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था। अब यहां से लिख दो n प्लस 5 सी आर अपॉन n प्लस 5 सी आर माइनस 1 इक्वल टू 10 अपॉन 5, n प्लस 5 सी आर प्लस 1 एन सी आर इक्वल टू 14/10। यहां समझिएगा सभी लोग, ये क्या हो जाएगा बेटा, n प्लस 5 में से ये माइनस हो जाएगा तो माइनस आर प्लस 1 अपॉन में आर, लास्ट वाला प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं, इक्वल टू 2। ये क्या आ जाएगा फिर 2n माइनस का 2r, 5 1 6 6 2 12, नहीं इधर कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, ये 6, ठीक है ना, ये कट जाएगा तो 2 आएगा, ठीक है ना, ये 6, एक मिनट ध्यान दीजिएगा यहां पर n माइनस आर, n माइनस का r प्लस का 6 इक्वल टू 2r, तो n प्लस 6 इक्वल टू क्या आ रहा है, यहां से 3r आ रहा है। चलो इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, n प्लस 5 माइनस का r अपॉन r प्लस का 1, ये r था, ओके, इक्वल टू 7 अपॉन ये क्या आ जाएगा बोलो, 5 आ जाएगा क्या। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5n माइनस का 5r प्लस का 25 माइनस का 7r माइनस का 7 इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अंदर भी शिफ्ट कर दिया, ये कितना आ रहा है फिर, ये 5n, 25 में से 7 को माइनस कर दो, 18 लिख दूं मैं, और यहां पे माइनस का 5r माइनस का 7r इक्वल टू 12r लिख दूं मैं, माइनस का 12r हो जाएगा ना, इक्वल टू के बाद गया तो ये 12r। अब यहां से r की वैल्यू निकालो, इधर सब्स्टिट्यूट कर दो आप, ठीक है ना। तो यहां से r की वैल्यू आप निकालते हैं, ये क्या मिलेगा आपको, n प्लस 6 अपॉन में 3, और ये क्या है 5n प्लस का 18 इक्वल टू 12r, तो 5n प्लस 18 इक्वल टू 12 इंटू n प्लस 6 अपॉन में 2, ये 3 है, इसको 4 लिख दो कट करके, तो कितना आ रहा है 5n प्लस का 18 इक्वल टू 4n प्लस का 24, 4n इधर शिफ्ट कर दो, n आ जाएगा, 24 माइनस का 18 लिख दो, तो कितना आ गया ये n की वैल्यू बोलो 6, n ही तो पूछा गया था आपसे। तो ये सेम टाइप्स का क्वेश्चन हमने 2 रख दिया यहाँ पे।
समझ आया सभी को? जल्दी बोलो। तो चलिए फटाफट फिर इसको नोट कीजिए। क्या वो नहीं बनाता क्या? नहीं बनाता हुआ? इससे पहले जो एक क्वेश्चन नहीं बनाता, ट्राई किया था ये वाला, ये लिखना है। हर पेज पे 2 मिनट मिलेगा, 6 मिनट में हो जाना चाहिए। जल्दी लिखिए। तुम दोनों उठ के इस बेंच को कंप्लीट करो पहले। यस। और आप दोनों उठ के इस बेंच को, इस पे आके बैठिए। दोनों बेंच खाली कीजिए। जब तुम तीनों एक एक बैठो एक एक बेंच पर, इसलिए 3 बेंच बनाया हूं उधर। अब एक एक बैठिए इस पे, बैठ के बातें करते रहती है। तो फिर तब तब एक को इधर एक को इधर बैठाऊंगा फिर। अब लिखना भी है सभी को, आप लोग लिखते नहीं है, है ना? हो गया? क्या? 5 का फैक्टोरियल कितना होता है? 120। चलो पहले पढ़ा देता हूं, उसके बाद फिर नोट करना आराम से। बहुत टाइम लेते हैं आप लोग नोट करने में। हेडिंग दे दो, जनरल टर्म। जनरल टर्म, ध्यान दीजिएगा, जनरल टर्म क्या होता है? x प्लस वाई की पावर n। दिमाग काम कर रहा है तुम्हारा कि नहीं कर रहा है? कर रहा है क्या? जब बोल दिया हूं कि लिख लेना बाद में, पहले पढ़ा लेते तो कहते पहले पीछे का पेज दो। x प्लस वाई की पावर n, इसका एक्सपेंशन लिखना है। क्या लिखोगे? NC0 x की पावर n-0 और y की पावर n। NC1 x की पावर n-1 y की पावर 1। NC2 x की पावर n-2 y की पावर 2 प्लस NC3 x की पावर n-3 y की पावर 3 प्लस डॉट डॉट NCn x की पावर n-n और y की पावर n। पावर में n है तो नंबर ऑफ टर्म कितना होगा? n+1। अब ये सभी क्या है? नंबर ऑफ टर्म है ना। ध्यान दीजिएगा यहां पे। अच्छा, बैठ जाइए फिर।
कौन बोला? किसने बोला है? ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म और ये बोलो बेटा फोर्थ टर्म, और ये लास्ट में क्या है? ये n प्लस वेनेथ टर्म है ना, टोटल n प्लस वन टर्म था तो n प्लस वेनेथ टर्म है ये। एक चीज तुम ध्यान से देखो, जैसा मैंने कहा कि ये सेकेंड टर्म है, तो चलो सेकेंड टर्म को मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये nc1 x की पावर n माइनस वन और y की पावर वन। मैंने उसको कहा वो फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म देखो क्या लिखा है, nc3 x की पावर n माइनस थ्री और y की पावर 3। जब आप सेकेंड टर्म लिख रहे हो तो r की वैल्यू 2 से 1 कम है, जब आप फोर्थ टर्म लिख रहे हो तो r की वैल्यू जो है 4 से 1 कम है। दिखाई दे रहे है सभी को? तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 50 टर्म क्या होगा इसी एक्सपेंशन में, तो तुम बोलोगे nc49 x की पावर n माइनस 49 और y की पावर 50, सॉरी 49। बोलो, यही लिखोगे ना? आपने अभी कनेक्ट किया, आपको थर्ड टर्म फोर्थ टर्म दिखाई दे रहा है। ये फोर्थ टर्म है तो आर की वैल्यू 3, सेकेंड टर्म है तो आर की वैल्यू 1। अगर हम 50 टर्म लिख रहे हैं तो आर की वैल्यू 49। समझ में आ रहा है सभी को? है ना? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 20 टर्म क्या होगा तो लिख पाओगे? आर की वैल्यू क्या लोगे? 19। अब मैं इतना इसलिए समझाया हूं कि अब मैं सीधा लिखने जा रहा हूं जनरल टर्म, मैंने हेडिंग दिया था, तो बेटा टी आर प्लस वेनेथ टर्म आ जाएगा एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर और y की पावर r। r प्लस वेनेथ टर्म जनरल टर्म कहलाता है। r प्लस वेनेथ टर्म क्या हो जाएगा? एन सी आर, आर प्लस वन है तो एक कम लिया हूं मैं r, ठीक है ना? एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर और y की पावर r। ठीक है, तो ये हो गया आपका जनरल टर्म। समझ में आ रहा है सभी को? है ना? चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा बेटा, दो तरीके का क्वेश्चंस बनेगा अभी, जैसे कॉफिशिएंट ऑफ या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ। क्वेश्चन समझिएगा किस तरह से क्वेश्चंस बनता है। फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ, फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वन बाय एक्स की पावर 10 है ये। हमने एक एक्सपेंशन दे दिया x प्लस वन बाय एक्स की पावर 10, और मुझे क्या निकालना है? कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 5। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग बेटा, ध्यान दीजिएगा। एक और क्वेश्चंस यहां पे लिख देता हूं। इफ x प्लस वन बाय एक्स की पावर 10 है ना, फाइंड 10th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वन बाय एक्स की पावर 20। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। एक एक्सपेंशन है x प्लस वन बाय एक्स की पावर 20। कौन सा टर्म चाहिए? कौन सा टर्म चाहिए? 10th टर्म चाहिए। तो 10th टर्म निकालना है, x प्लस वन बाय एक्स की पावर 20 है। अगर 10th टर्म निकालना है तो इसको मैं 20c9 लिख दूं, x की पावर 20 माइनस 9 और 1 बाय एक्स की पावर बोलो 9 आ जाएगा क्या? बोलिए यस और नो।
फाइंड फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई की पावर 10। फिफ्थ टर्म पूछा हूं मैं, तो 10c4 आ जाएगा क्या फिफ्थ टर्म? इनके जगह 10 है, 10c4 x की पावर 10 माइनस 4 और y की पावर में 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हमने यहां पर आपको कहा है कि जो जनरल टर्म होगा वो NCR x की पावर n माइनस r और y की पावर r। क्वेश्चन है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5। ध्यान दीजिएगा, x प्लस 1/x की पावर 10 है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5। तो पहले जनरल टर्म लिखो, 10CR लिख देता हूं, हमें नहीं पता कौन सी टर्म आएगा वो, ठीक है ना। 10CR लिख दो, x की पावर 10 माइनस r लिख दो, और 1/x की पावर बोलो r लिख सकता हूं मैं, 10CR 1 की पावर r, यहां से ये x की पावर 10 माइनस r और यहां से x की पावर माइनस का r बनेगा क्या? पूरा सीक्वेंस में लिख देता हूं, ध्यान से समझिएगा। x की पावर 10 माइनस r एज इट इज, ये 1/x है, यहां पर x की पावर माइनस r लिख सकता हूं ना मैं, बोलो। तो 10CR x की पावर क्या आ जाएगा, ये 10 माइनस का 2r आ जाएगा क्या? बोलो फटाफट, x की पावर क्या आएगा, 10 माइनस 2r आ जाएगा क्या? क्या फाइंड करना है हमें, क्या फाइंड करना है? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5। तो x की पावर तो 10 माइनस 2r है ना, x की पावर क्या है? अगर इस डब्बे में 10 माइनस 2r ना होता, अगर 5 होता, क्या होता ये? x की पावर 5 होता, तो x की पावर 5 की कोफिशिएंट तो यही होता ना फिर, बोलो। तो हम क्या करते हैं, 10 माइनस 2r को 5 से कंपेयर कर लेते हैं कि ये 5 रहा होगा, तभी x की पावर 5 की कोफिशिएंट दिखेगा। अब यहां से सोचो, अब यहां से सोचो तुम, ये 5 इक्वल टू 2r और r की जो वैल्यू है बेटा, ये 5/2 आ रहा है। क्या आ रहा है ये? 5/2। मैंने कहा था फर्स्ट लेक्चर पे ही, r जो होगा वो 0 से n तक होगा, 0 से n के बराबर होगा, और वो इंटीजर होगा। निगेटिव का तुम फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते हो, निगेटिव नंबर का। दूसरी बात, जो फ्रैक्शन में अगर कोई नंबर है तो आप उसका भी फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है सभी को? तुम 5 का फैक्टोरियल लिख सकते हो, तुम 6 का फैक्टोरियल लिख सकते हो, तुम -5 का फैक्टोरियल नहीं लिख सकते हो ना। 5/2 का फैक्टोरियल, 7/3 का फैक्टोरियल लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते हो। तो r क्या आ गया यहां पे? 5/2 आ गया। क्या आना चाहिए था? पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए था। या आप ऐसा कह सकते हैं होल नंबर आना चाहिए, 0 आ सकता है, 1 2 3 4 5। तो यहां पे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 वाला टर्म नहीं है, कोफिशिएंट नहीं निकलेगा ये, ठीक है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर क्या दिखाई दी आपको? 0 दिखाई दिया। अब सोच लो ना, r की वैल्यू अगर मैं यहां पर 10c 5/2 और x की पावर में 5, इसको मैंने 5 से कंपेयर किया था, तो यही बनेगा कोफिशिएंट। r की वैल्यू निकाला, वापस से सब्स्टिट्यूट कर दिया। तब ऐसा नहीं हो सकता ना बेटा, समझ में आ गया क्या? अगर हमें इसी क्वेश्चंस को डिफाइन करना है कि कुछ आ जाए, समझ में आ रहा है सभी को, कि कुछ आ जाए इसकी वैल्यू, तो तुमको इस पावर को चेंज करना पड़ेगा, है ना। चेंज कर दूं क्या मैं? जल्दी बता दो। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं 5 के जगह पे यहां अगर हम 6 लिख देते हैं,
तो 10 माइनस का 6 कितना 4 आ जाएगा, फिर r की वैल्यू 2 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो चलो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 5 हटा के अगर तुम यहां पर 6 लिखते हो तो फिर हमें इसको 6 से कंपेयर करना होगा कि ये 6 रहा होगा। तो ये 4 आ जाएगा इक्वल टू 2r, तो r की वैल्यू यहां से 2 आ रहा है क्या, वापस से जाइए r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए तो आ जाएगा ये 10c2 x की पावर 5। इसको आपने 6, इसको आपने 6 लिखा था ना, तो कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 6, तो यही है ना कॉफिशिएंट, और ये होता है 45। 10c2 की वैल्यू कितना होता है 45, आप निकाल के देख लो। समझ आया सभी को? हम और भी क्वेश्चंस लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बेटा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। फाइंड द कॉफिशिएंट, आपके पास मॉड्यूल है तो मॉड्यूल दे दीजिए, वही क्वेश्चंस कर देता हूं मैं। कुछ क्वेश्चंस मॉड्यूल का भी हो ही जाएगा फिर। पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो मॉड्यूल से ही होगा। सभी लोग मॉड्यूल बना लीजिएगा हर दिन, ठीक है ना? ध्यान से समझिएगा बेटा, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। देखिए इस क्वेश्चन से पहले आपके मॉड्यूल का पहला क्वेश्चन बोर्ड पर देखिएगा, लिखा है कि 6 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1/3x एक्स स्क्वायर की पावर 10 है, फाइंड 6 टर्म। कौन से टर्म निकालना है? 6 टर्म निकालना है। अब सोचिए आर की वैल्यू क्या रहा होगा, आर की वैल्यू क्या पुट करोगे 5, तो मैं इसको लिख दू 10c5 2x एक्स स्क्वायर है ये, इसकी पावर में क्या आ जाएगा, ये 6 टर्म पूछा है, ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 10 माइनस 5 माइनस 1/3x एक्स स्क्वायर की पावर ये 5 आ जाएगा, क्या बोलो, ये 10c5 2 की पावर 5 कितना 32, x की पावर 10 लिख दूं मैं, -1/3 की पावर 5 इंटू एक्स की पावर -10 लिख दूं मैं, 10c5 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, ये क्या बना 1, x की पावर 0, ये क्या बना 1। इसको सॉल्व कर लेना है। समझ आ रहा है सभी को? इसको सॉल्व कर लोगे आप आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है? ध्यान दीजिएगा यहां पे सभी लोग बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चंस दे देता हूं मैं आपको। इफ द कोफिशिएंट ऑफ rth term and r plus 4th term are equal in the expansion of 1 plus x की पावर क्या 20, then the value of r ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ये जो एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स की पावर 20, इसमें लिखा है कि कोफिशिएंट ऑफ rth टर्म एंड r प्लस nth टर्म इक्वल है ना? ध्यान दीजिएगा सभी लोग, 1 प्लस एक्स की पावर 20, मैं rth टर्म निकालता हूं। हम rth टर्म निकालेंगे, कौन सा टर्म, तो 20c ये r-1 हो जाएगा, एक कम, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होगा, x की पावर r-1,
आर प्लस वेनेथ टर्म निकालता हूं मैं, तो ये 20 CR हो जाएगा, बोलो, और x की पावर r हो गया, है ना। तो कॉफिशिएंट ऑफ rth टर्म, ये rth टर्म की कॉफिशिएंट ये रहा, और r प्लस वेनेथ टर्म की कॉफिशिएंट ये रहा, दोनों को इक्वेट कर दो। 20 CR - 1 इक्वल टू 20 CR। अब मैं इसको फैक्टोरियल ना लिख के लगा देता हूं यहां पे मैं प्रॉपर्टी, 20 CR अपॉन में 20 CR - 1 इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहीं पहुंच जाइएगा। ये r है तो ये r-1 है, n की वैल्यू सेम है। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगा? लास्ट वाला प्रॉपर्टी, ये आ जाएगा 20 माइनस का r प्लस का 1, 20 माइनस r प्लस 1 अपॉन में r आ जाएगा ये इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा 21 इक्वल टू 2r। ये कुछ एक मिनट, 20 माइनस r प्लस का 1, हाँ बेटा, प्लस, अच्छा r प्लस 4th टर्म निकालना था क्या? r प्लस 4th टर्म निकालना है, फिर तो r-3 हो जाएगा, ये r-3 हो जाएगा फिर ये। समझ में आ रहा है सभी को? क्या r प्लस 4th टर्म के लिए एक कम कर दो, ठीक है। अब यहां से चेक करो, अब ये दोनों क्या है यहां पर इक्वल है, समझ में आ रहा है? ये दोनों क्या है यहां पे, कौन से प्रॉपर्टी में इक्वल लगा था, बोलो, कौन सी प्रॉपर्टी? फर्स्ट वाला। तो मैंने कहा था अगर ये NCR है और NC n-r है, इसको तुम ऐड करोगे ये n के बराबर आ जाता है। तो nr-1 प्लस r प्लस 3 इक्वल टू 20 लिख दूं मैं, यहां से 2r प्लस का 2 इक्वल टू, बोलो, 20, r की वैल्यू 9 आएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ठीक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अगर आपके पास मॉड्यूल है तो मैं आपको बता देता हूं, पेज नंबर चेक कर लेंगे सभी लोग, पेज नंबर 64, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन का क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 64, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन का क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई दिया सभी को? क्या लिखा है इसमें, क्या लिखा है इसमें? कोफिशिएंट ऑफ एंड x की पावर 4 को कट करके x की पावर 7 कर लो, वो गलत टाइप हो गया है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर आपका आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? अब तुम्हारा सही आंसर जो भी आएगा वो ऑप्शंस में मिलेगा। अगर आप 4 लेके सॉल्व करोगे तो फिर ऑप्शन में आपको आंसर दिखाई नहीं देगा, तो क्वेश्चंस फिर आपको गलत बताना होगा, ठीक है। तो 4 काट के क्या किया आपने, 7 कर दो। बाहर आ जाओ तुम बाहर आ जाओ बेटा, इसको नोट करो, इस सभी को नोट कर लीजिए। अब इधर आओ।
हो गया ये? हो गया ये? थोड़ा फास्ट लिखेंगे और भी क्वेश्चंस करा दूंगा मैं फिर। आज के सभी लोग? हो गया है?
चेंज करने जा रहा हूं मैं, जल्दी लिख लो। हो गया? फास्ट लिखिए थोड़ा सा। पेज चेंज हो गया मतलब हो गया। अगर नहीं लिख पा रहे हैं जगह छोड़ दीजिए, बाद में लिख लेना उसको। हो गया क्या? थोड़ा फास्ट लिखिए। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन दो क्या? जल्दी बोलो, लिखो क्वेश्चन। हो गया ये, जल्दी बता दो। लिखिए, इफ द थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन, if the third term in the expansion
इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर लॉग एक्स बेस में 2 होल टू डी पावर 5 इज 2560। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस जो है माइलस्टोन में आपको आएगा ही। फेज 2 फेज 3 के पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस था, फेज 4 के पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चंस आएगा। डाटा चेंज हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन ये लॉग वॉग वाला कॉन्सेप्ट आपको दिखाई देगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा हम कैसे सॉल्व करते हैं। ऑलरेडी ये जे में पहुंच चुका है क्वेश्चन। ठीक है ना, देखिए क्या लिखा है, थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ इज 2560। मतलब इस एक्सपेंशन का थर्ड टर्म गिवन है। थर्ड टर्म कितना है बताओ, 2560। तो 1 प्लस एक्स की पावर लॉग एक्स बेस में 2 होल टू डी पावर 5, ये एक्सपेंशन है। जब मैं इसका थर्ड टर्म लिखूंगा, तो आर की वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। तो 5c2, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होगा, और x की पावर log x बेस में 2, और इसकी पावर में 2 आ जाएगा क्या, बोलो। अब यहां से चेक करो, अब यहां से तुम चेक करोगे ये क्या आएगा बताओ, 5c2 अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है क्या लॉग की, ए की पावर log a और बेस log b अब बेस में a, ये किसके बराबर होता है, a की पावर log b बेस में ये किसके इक्वल होगा, b के इक्वल होगा। और अगर यहां पर a की पावर log, यहां पर b है यहां पर c है, तो ये किसके इक्वल होगा, b की पावर log क्या आ जाएगा, ये a बेस में c। इस दो को याद रखिएगा, देखते अगर यहां पे यूज ऐसे होगा नहीं, क्योंकि ये बेस जब सेम होगा तब ये इसके बराबर आएगा, जब तीनों डिफरेंट होगा तब ये दोनों इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है ना, यहां पर देखिएगा इसको क्या लिखा जा सकता है, x की पावर log x बेस में 2 लिख सकते क्या, जल्दी बता दो। ठीक है, इंटू x की पावर log x बेस में 2 इज इक्वल टू 2560। समझ में आ रहा है सभी को, नहीं तो मैं आपको सिंपल बता दूं, इसमें लिखो भी मत। 5c2 की वैल्यू 10 होता है, x प्लस एक्स की पावर log x बेस में 2 इक्वल टू कितना 2560। थर्ड टर्म इतना दे रखा है, ये थर्ड टर्म ही तो है। अब यहां से चेक करेंगे आप, ये क्या मिलेगा, 5c2 की वैल्यू बताओ 10, x की पावर log x बेस में 2 की पावर 2 इक्वल टू 2560, ये कैंसिल हो गया। तो x की पावर log x बेस में 2 का स्क्वायर इक्वल टू ये 16 का स्क्वायर हो जाएगा क्या, तो यहां से x की पावर log x बेस में 2 इक्वल टू 16 लिख देता हूं मैं। समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। तो 16 को मैं यहां पर 2 की पावर क्या लिख दूं, 4, स्टेकिंग स्लॉग बेस में 2 बोथ साइड। अब बेस में क्या रखना है तो आसपास देख लेना, लॉग वॉग अगर है तो उसके बेस में क्या है वही हमेशा रखा करते हैं। ये 2 ले लो, ये क्या आ जाएगा लॉग x की पावर log x बेस में 2 इक्वल टू log 2 की पावर में 4, ये इधर आ जाएगा log x बेस में 2 इंटू log x बेस में 2। समझ में आ रहा है सभी को, इज इक्वल टू ये 4 इधर आ जाएगा क्या, log 2 बेस टू 1। अब यहां से चेक करो ये क्या आ जाएगा, log x बेस में 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 4, मतलब यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर, log x बेस में 2 इक्वल टू 2
ये क्या आ जाएगा फिर बेटा, x की वैल्यू बोलो 4, ठीक है। बट ध्यान रखिएगा, ध्यान रखेंगे सभी लोग कि अगर यहां पर, हेलो बोर्ड पर देखो, जैसे यहां पर log x बेस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4 था, 4 को ही हमने क्या लिखा है, सॉरी ये 4 है, तो log x बेस 2 कितना प्लस माइनस 2 आएगा। जब हम प्लस का 2 ले रहे हैं तो क्या आ रहा है 4 आ रहा है, और x की पावर 2 की पावर माइनस 2, जब हम माइनस 2 लेंगे तो यहां से x की पावर ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को, जल्दी बता दो। तो ऑप्शन में जो है यही दिया हुआ था, समझ में आ रहा है सभी को, है ना। इस तरह के क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट इसको भी नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग। थोड़ा फास्ट लिख लेंगे सभी लोग। इसका तो यहाँ उसके बिना ही हो जाएगा। हो गया क्या, हो गया क्या, लिखिए, नहीं हुआ क्या, चलो लिखो फिर, जल्दी लिखो, जिसका हो गया वो क्वेश्चन लिखेंगे। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द एक्सपेंशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स होल टू दी पावर 11। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स होल टू दी पावर 11। ध्यान दीजिएगा यहां पे, देखिए ध्यान दीजिएगा यहां पे बेटा सभी लोग, x की पावर 7 का कोफिशिएंट निकालना है तो पहले जनरल टर्म लिख दिया करो, 11 सी आर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगा 11 माइनस आर, और 2 अपॉन एक्स की पावर बोलो बेटा आर आएगा क्या, जनरल टर्म लिख दिया 11 सी आर, एक्स की पावर 22 माइनस का 2 आर, यहां से बोलो तो 2 की पावर आर इंटू एक्स की पावर माइनस आर, अरे ये सुनो 11 सी आर 2 की पावर आर, एक्स की पावर यहां देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा 22 माइनस का 3 आर, यहां तक कर लोगे। अब क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 7 चाहिए ना, इसको किससे इक्वेट करोगे 7 से।
अरे इसको 7 से इक्वेट करोगे तभी तो x की पावर 7 दिखाई देगा, और उसका कोफिशिएंट यही होगा ना। तो 22 माइनस 3r को किससे इक्वेट करोगे? 7 से। ठीक है, तो ये कितना आ गया? माइनस का 3r इक्वल टू 7 माइनस का 22। समझ में आ रहा है सभी को? कितना आ गया ये? 7 माइनस 22 माइनस का 15। आर की वैल्यू 5 बोल दूं क्या मैं? बोलो। तो यहां पे पुट कर दो 11c5 2 की पावर 5 और x की पावर, इसको आपने 7 कहा था, तो x की पावर 7 का कोफिशिएंट यही तो है आंसर, 11c5 इंटू 2 की पावर 5। समझ में आया? आर की वैल्यू निकाल के वापस से पुट कर दो। ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। हो गया क्या? हो गया? कुछ क्वेश्चन होमवर्क में रख दूं क्या? लिखिएगा क्वेश्चन। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ x बाय 2 माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 10। ये आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस 1 अपॉन bx होल टू दी पावर 11। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर माइनस 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ ax माइनस 1 अपॉन bx होल टू दी पावर 11। ठीक है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ, चलो इतना बना लो हटो। ठीक है ना, ये 3 क्वेश्चंस दिया हूं मैं आपको होमवर्क में। ठीक है, बना लोगे ना? जल्दी से इसको नोट कर लो सभी लोग। हो गया? हो गया क्या? आप सभी लोग मॉड्यूल बनाना शुरू करो। ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग। जब कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 बोला, 7 बोला, तो आपने जिसकी x की पावर 4 बोला तो 4 से इक्वेट किया। पिछले क्वेश्चन में क्या था? जैसे यहां पर 7 था तो इसको 7 से इक्वेट किया ना। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर दिस डेट नहीं बोल के आपसे बोला जाता है द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ, क्या बोला जाएगा? तो उसको 0 से इक्वेट कर दिया करो बस। किससे इक्वेट करोगे? 0 से इक्वेट कर दिया करो। ठीक है ना, मॉड्यूल बना लेना सभी लोग बेटा, है ना। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। चलो भाई, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास।